हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। आज पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा है चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड साल्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये चैप्टर थर्ड है जो कि हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहा है। फर्स्ट टर्म में ये तीनों चैप्टर जो भी हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये तीनों टॉपिक हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, तो इनको ही कवर करना है टॉपिक वाइज। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लास्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, आप समझ रहे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फर्स्टली हम इसका जान लेते हैं केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसके बारे में पढ़ेंगे प्रिपरेशन के बारे में एंड यूजेस के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो फर्स्टली हम जानते हैं इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम जो होता है इसका होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट का मतलब हो गया हमारा हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के जो है वो है हमारे हाफ में। एक मॉलिक्यूल्स नहीं है वाटर का, जो है हमारा 1.5। तो देखेंगे आप अपने प्रिपरेशन में कि ये किस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो केमिकल नेम हमारा हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब बनाइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसका CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमारा ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना कॉमनली, जैसे कि हम कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो हड्डी को जोड़ने के लिए ऊपर जो प्लास्टर लगाते हैं ना, वो ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंडली यूज इसका कॉस्मेटिक्स में होता है, मटेरियल, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, टॉयज़ जो बनते हैं, जो हमारे खिलौने बनते हैं ना, उनके अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा इसके बारे में जान लेते हैं, प्रिपरेशन के बारे में, कि कैसे हमारा ये बनता है, किस तरीके से हमें ये मिलता है। तो ये हमारा मिलता है, सबसे पहले आप जान लीजिए के बारे में, जिप्सम के बारे में। क्यों जानेंगे? क्योंकि इसलिए जानेंगे क्योंकि इसी से हमारा मिलेगा हमारे लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे ही प्रोड्यूस होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन कराएंगे हम, तो हमारे लिए प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaSO4 2S2O। ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई का मतलब हो गया 2 हाइड्रेट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, ये बात आपको याद में रखनी है, जो ये लाइन में बोलने वाला हूँ। ये लाइन है, देखिए कि जब जिप्सम को हीट कराते हैं, किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब हम जिप्सम को हीट कराएंगे, तो हमारे लिए क्या मिलेगा? हमारे लिए मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जिप्सम इसमें से क्या होगा, जब इसको हीट कराएंगे तो हाफ तो मिल जाएगा हमारा वाटर का H2O, और मिलेगा कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O मिलेगा हमारे पास, और इसके साथ साथ हमें मिलेगा 1.5 H2O अलग वाटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब अब जब हम इसको हीट कराएंगे तो ये हमारे लिए मिल जाएगा इस फॉर्म में। अब देखिए इसको मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। तो रिएक्शन हमारे पास हो गया ये CaSO4, यही तो रिएक्शन है हमारे पास, H2O। अब देखिए जब इसको हीट कराएंगे, जैसे कि मैंने बोला, अगर इसको हीट कराते हैं किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिखेंगे, तो इसके साथ साथ लिख सकते हैं 373 केल्विन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बात हो गई। तो इस पर हम जब इसको हीट कराएंगे तो क्या होगा हमारा, एक तो हमारा मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिससे हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ साथ मिलेगा 1.5 H2O वाटर हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब ये इसको बोलेंगे हम क्या, ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी को, ये हमारा प्रोड्यूस हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके साथ साथ हमें देखा गया है कि इसके साथ साथ हमें मिला है मॉलिक्यूल्स, वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल्स इसके साथ हमें मिले हैं। तो आपको निकालना था केवल और केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हमें मिल गया है।
तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस यही आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके यूजेस मैं आपको बता देता हूँ, इसके यूजेस कौन कौन से हैं। इसके यूजेस हैं हमारे, ये हमारा मेकिंग टॉयज़ को मतलब टॉयज़ को बनाने में हमारा काम आता है। और डेकोरेटिव मटेरियल्स जो भी होते हैं, जैसे डेकोरेटिव जो घर में हम डेकोरेशन कर सकते हैं जिन मटेरियल से, जैसे कि आपको देखा होगा टॉयज़ वगैरह बड़े छोटे और छोटे मोटे वैसे सामान होते हैं जिनसे घर अच्छा लगता है, उनको डेकोरेटिव मटेरियल जितने भी होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, ठीक है। और कॉस्मेटिक के कुछ सामान भी हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा यूज नंबर सेकेंड जो होता है जो फायर प्रूविंग, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फायर प्रूविंग जो होते हैं मटेरियल, फायर प्रूविंग जैसे कि मान लीजिए आग लग गई और आपने कुछ ऐसा सूट पहन रखा है, बॉम्ब ब्लास्ट का जो सूट पहनते हैं ना लोग, उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, जो कि हमारा फायर प्रूविंग होता है, मतलब फायर को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है, आग को अंदर नहीं जाने देता, इसका यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। अब जो लास्ट यूजेस है हमारा, हॉस्पिटल्स में हम यूज करते हैं। जैसे आपकी कोई बोन टूट गई, मान लीजिए ये बोन टूट गई आपकी ऐसे करके, ये सीधी बोन है, इसको ऐसे करके टूट गई। जब ये टूट जाएगी स्टूडेंट, तो इसकी बोन की सेटिंग को करने के लिए इस बोन की फ्रैक्चर को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से हम सेटिंग कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ताकि वो बोन हिले ना और अपनी सही जगह पे आके सेट हो जाए। आपने देखा होगा जब आपकी कभी दोस्त या किसी की भी आपने देखा हो किसी की बाजू वगैरह टूट गई, तो सफ़ेद कलर का जो प्लास्टर होता है ना, वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हो गए, इसके साथ हम ये हमारे यूजेस हो गए स्टूडेंट। इसके साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए ये छोटी सी हमारे पास चैंटी आ गई हमारे घर में और हमारे लेक्चर के बीच में, तो इसको हम बचा लेते हैं और साइड कर देते हैं। साइड करना ही बेहतर है, क्योंकि इतने छोटे जीव को नहीं मारना चाहिए किसी भी इंसान को। ये तो वैसे भी गलती से हो जाता है कि जब रास्ते में चलते हैं तो आप बहुत सारी दिख जाती हैं तो मर भी जाती हैं, तो इसके लिए आप इन्हें बचाइए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।